प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रार्थना के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और पिछले कई वीडियो में हमने कई बातों को प्रभु के वचन से देखा कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना किस समय करना चाहिए, प्रार्थना की शक्ति के बारे में। और आज जो हम सीखेंगे वो विषय है वाई वी शुड प्रे विथ थैंक्सगिविंग। हमें धन्यवाद के साथ क्यों प्रार्थना करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर जैसे पिछले दिनों में हमसे बातें करता रहा प्रार्थना के विषय में, आज भी वो हमसे कुछ विशेष बातें प्रार्थना के विषय में करेंगे। और आज का हमारा विषय होगा वाई वी शुड प्रे विथ थैंक्सगिविंग। हमें धन्यवाद के साथ क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आज तक आपने हमें ज़िंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर रखा, आपका धन्यवाद। जब हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें ताकि सब कुछ को मिलाकर हम यीशु के नाम को ऊंचा करने पाएँ। प्रभु यीशु आप बढ़ें, हम घटें। प्रभु आप दिखें, हम छिपें, सारे महिमा आपको मिले। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए आगे बढ़ते हैं और इस विषय के ऊपर जानते हैं कि हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। आज हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना में धन्यवाद क्यों करना चाहिए। वाई वी शुड थैंक गॉड इन द प्रेयर। तो पहली बात इस संदर्भ में मेरे मन में आपको बताने के लिए है, वो ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं तब क्या होता है। तो पहली बात है, इट ऑनर्स गॉड। इससे परमेश्वर की महिमा होती है, इससे परमेश्वर का आदर होता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर को हमारे जीवन से आदर और महिमा मिलती है। भजन 50 और 23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। देखिए, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। इट गिव्स ऑनर टू गॉड। गॉड इज़ वर्दी ऑफ ऑल ऑनर एंड प्रेज। प्रभु सारी महिमा और आदर के योग्य है। और हमें चाहिए कि जब हम प्रार्थना में उसके पास जाएं तो हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो जब आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को आदर मिलता है, क्योंकि वो सारे स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है। हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना ज़रूरी है। यह है पहली बात, क्योंकि परमेश्वर को आदर देने के लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सच में आदर और महिमा के योग्य है। तो हमें हमेशा जब हम प्रार्थना करें हम धन्यवाद दें, क्योंकि इससे परमेश्वर का आदर होता है। पॉइंट नंबर 2, इट स्ट्रेंथन आवर फेथ। ये हमारे विश्वास को भी मजबूत करता है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं तो इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। विश्वास में क्या होगा, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते जाओ। जब आप प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं तब आप विश्वास में मजबूत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपकी प्रार्थना सुन के भूतकाल में जब उसने आपके जीवन में काम किया, आपको चिन्ह, चमत्कार, आशीष, चंगाई दिया, तो वो सब याद करके जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आप धन्यवाद करते हैं। आप बोलते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। तो जब आप प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रभु के पास जाते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। और वो ना केवल आपके भूतकाल के लिए, लेकिन वो आपके वर्तमान और आपके भविष्य के लिए भी आपको मजबूती देता है। क्योंकि वचन कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है, और सिद्ध करता यीशु की ओर ताकते रहें। धन्यवाद के साथ इसलिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जैसे प्रभु ने भूतकाल में काम किया, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में वर्तमान में काम करेंगे और वैसे ही भविष्य में भी काम करेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना ज़रूरी है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु हमें अद्भुत तरीके से सिखा रहा है। और तीसरी बात है कि हमें क्यों प्रार्थना में धन्यवाद करना चाहिए या हमें क्यों धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। पहली बात हमने देखी कि इट ऑनर्स गॉड, ये परमेश्वर को आदर देता है। दूसरी बात हमने देखी इट स्ट्रेंथन अवर फेथ, ये हमारे विश्वास को मजबूती देता है। और तीसरी बात है इट शिफ्ट्स आवर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू गॉड, ये हमारे ध्यान को समस्याओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाता है। भजन 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है। मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारा ध्यान जब तक समस्याओं पर लगा रहेगा हम कभी भी धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धन्यवादी हृदय जो है वो विश्वास से भरा होता है। एक गीत है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब आप समस्याओं को देखते हैं, जब आप तकलीफ़ों को देखते हैं तो कई बार आप विचलित होते हैं, लेकिन जब आप अपनी आँखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं। जब गोलायत दाऊद के सामने आया, वो विशालकाय था, लेकिन दाऊद घबराया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जिस परमेश्वर ने शेर से उसकी रक्षा की, भालू से उसकी रक्षा की, तो परमेश्वर इस गोलियत को भी उसके सामने धराशायी करेगा। इसलिए उसने कहा कि संग्राम यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है। मेरे प्यारों, जब आप अपनी आँखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं तब आपका मन धन्यवाद से भरता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसने आज तक संभाला आगे भी वही संभालेगा, क्योंकि वो संभालने वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास मजबूत करेगा। आपको करना क्या है, आपको धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना में जाना है। और इससे क्या होगा, आपका ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर की ओर लग जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको बढ़ाए, सिखाए कि आप प्रार्थना के बारे में एक योद्धा बन जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात है कि क्यों हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इट प्लीजेस गॉड, ये परमेश्वर को खुशी देता है, इससे परमेश्वर आनंदित होता है। यदि हम वचन में देखें, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि आप वो सब कुछ प्राप्त करें जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। वो आपके लिए भला सोचता है, वो आपके लिए चंगाई सोचता है, वो आपके लिए उन्नति सोचता है, वो आपके लिए परिपूर्णता सोचता है। तो क्यों ना हम जब प्रार्थना करें तो हम धन्यवाद करें, क्योंकि इससे परमेश्वर को आनंद महसूस होता है। जब आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आते हैं और आपके बच्चों के चेहरे पे एकदम खुशी आती है और इससे आपको भी आनंद, और वो बोलते हैं थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, और आपको मालूम है कि इससे कितना आनंद महसूस होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी तो हमारा पिता है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पिता को हमेशा आनंदित करें। जैसे परमेश्वर ने यीशु के बारे में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं आनंदित हूँ। क्या परमेश्वर ये आपके और मेरे बारे में भी कहता है? जब हम धन्यवादी होते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, केवल बड़ी बातों के लिए नहीं, लेकिन छोटी छोटी आशीषों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, कि उसने आपको ज़िंदा रखा, उसने आपको भोजन दिया, उसने आपको वस्त्र दिए पहनने के लिए, उसने आपको घर दिया, उसने आपको परिवार दिया, उसने आपको उद्धार दिया। जब इन सारी बातों के लिए आप धन्यवादी होते हैं तो परमेश्वर को दिल में आनंद होता है। आइए हम निरंतर परमेश्वर के दिल को आनंदित करते रहें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात है, इट इन्वाइट्स गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर। ये जब हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना में, तो ये प्रभु की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य को हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। हम लोग अंतिम बात देख रहे हैं और वो है पांचवी बात, इट इन्वाइट्स गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर। तो जब हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के फाटक जो हैं वो हमारे लिए खुल जाते हैं, उसकी महिमा के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश कर। जब आप प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं
तब उसके फाटक जो हैं आपके लिए खुल जाते हैं। उसके आंगनों में जब आप स्तुति करते हुए प्रवेश करते हैं तो उसकी महिमा आपके जीवन पर प्रकट होती है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर की महिमा आती है तब सब कुछ बदल जाता है। आपका जीवन पहले के समान नहीं रहता। आपको प्रार्थना में धन्यवाद करना ज़रूरी है। दुनियावी रूप से भी जब कोई छोटा सा काम भी हमारे लिए करता है तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं। चाहे कोई हमें पानी पिलाए, चाहे कोई हमें भोजन खिलाए, हम उसको बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद करते हैं। तो उस परमेश्वर जो सर्वोच्च परमेश्वर है, परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, संसार का बनाने वाला, तो उसको हमें कितना अधिक धन्यवाद करना चाहिए। हमने 5 बातें देखी कि हमें क्यों धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। पहली बात, इट ऑनर्स गॉड, ये परमेश्वर को आदर देता है। दूसरी बात, इट स्ट्रेंथन आवर फेथ, ये हमारे विश्वास को मजबूती देता है। तीसरी बात, इट शिफ्ट्स आवर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू गॉड, ये हमारे ध्यान को समस्याओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाता है। चौथी बात, इट प्लीजेस गॉड, ये परमेश्वर को आनंद प्रदान करता है, खुशी देता है। और पांचवी और अंतिम बात, इट इनवाइट्स गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर इन आवर लाइफ। प्रभु को धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, एक और बार आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब हम धन्यवाद के साथ आपके फाटकों में प्रवेश करते हैं, जब हम आपके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करते हैं, तो प्रभु आपका सच्चा आनंद, आपका सच्चा सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है, जितने भी लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में आपका अभिषेक आ जाए, आपकी सामर्थ आ जाए, उनके बंधन टूट जाएं, उनकी बीमारियां चले जाएं और प्रभु वो धन्यवाद करते रहें उन सब आशीषों के लिए। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किए हुए किसी उपकार को ना भूलना। हम ऐसा दिल दें कि हम चाहे कमी में रहें, चाहे हम घटी में रहें, लेकिन हम आपको धन्यवाद करते रहें, क्योंकि प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है। और आपका वचन कहता है कि मसीह यीशु में आपकी हमारे लिए यही इच्छा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में आप हमें प्रार्थना के विषय को समझने के लिए मदद कर रहे हैं। प्रभु हम विनती करते हैं, सब कुछ को मिलाकर यीशु आपका नाम ऊंचा होने पाए, यीशु आप हमारे जीवन में बढ़ने पाएँ, हम घटने पाएँ, प्रभु आप केवल दिखने पाएँ और हम छिपने पाएँ। सारी आदर महिमा आपके नाम को मिले। विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, वो भी प्रार्थना के महत्व को और अधिक जानने पाएँ, कि जीवन भी आशीषित हो जाएं। प्रभु की मर्जी रही तो आगे हम प्रार्थना के विषय में और भी बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।